आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अब राजस्थान में काबीना की तोसी और सियासी तकरीरियों पर कांग्रेस हाईकमान के इशारे का इंतजार है। दिल्ली को ग्रीन सिग्नल मिलते ही काबीना की तोसी किसी भी वक्त हो सकती है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से 1-to-1 बातचीत की है। अब राहुल गांधी की दिल्ली वापसी के बाद बातचीत के एक और दौर का इम्कान है। राहुल गांधी से बातचीत के बाद काबीना में तोसी और फिर सियासी तकरीरियों का पैगाम दिल्ली से किसी भी वक्त आ सकता है। हर चीज का फैसला कांग्रेस हाईकमान की सतह से ही करना होगा। काबीना की तोसी के साथ ही सचिन पायलट के रोल का भी जल्द फैसला किया जा सकता है। काबीना और सियासी तकरीरियों में मुश्तरका फार्मूले का अब भी मसला है। कांग्रेस हाईकमान की तवज्जो 2023 के असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोट हासिल करने की सलाहियत रखने वाले लोगों के चेहरे को मौका देने पर मरकूज है। लोकसभा इंतखाबात की ताकत सिर्फ असेंबली इंतखाबात की कारकर्दगी पर मुनहसर है। इस वजह से कांग्रेस के बुनियादी वोट बैंक से तल्लक रखने वाले तबकों के लीडरों को वज़राती और बोर्ड का रेपुटेशनों में ओहदे देकर इन्हें पैगाम देने की कोशिश की जाएगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने नाम बताए हैं। अब हाई कमान इसके मुताबिक वज़रा और बोर्ड कारपोरेशन के चेयरमैन के नाम तजवीज़ करेगी। इसके बाद किसी भी वक्त काबीना में तोसी हो सकती है। बारान जिला के हर नवाज शाहजी थाना इलाके में एतवार की सुबह एक कमे से एक शख्स की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। अतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से लाश को कमे से बाहर निकाला। मुतवफ़ी की शिनाख्त के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दा खाने भिजवा दिया गया। पुलिस ने बताया कि सालारखू गांव में सुबह 7 बजे के करीब एक शख्स की लाश कमे में पड़ी हुई मिली। कमे में लाश मिलने पर मुकामी लोगों में सनसनी फैल गई और गाँव वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। अतला पर पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने गांव वालों की मदद से तकरीबन आधे घंटे की कोशिश के बाद लाश को कवें से निकाला। लवाकीन को अतला करने पर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल के मुर्दा खाने में रखवा दी। पुलिस का इब्तदाई तौर पर ख्याल है कि इसकी मौत रात के अंधेरे में कवें में गिरने से हुई है। लाश तकरीबन 3 दिन पुरानी होने की वजह से गल सड़ चुकी है। ताहम पुलिस ने खुदकशी और कत्ल के मामले को मुस्तरद नहीं किया। उदयपुर में एक मारूफ इवेंट कंपनी पर महकमा इनकम टैक्स की जारी कार्रवाई शनिचर की देर रात तक जारी रखी। महकमा इनकम टैक्स की टीम ने सबसे पहले पटना में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान लिंक मिलने के बाद महकमा इनकम टैक्स ने उदयपुर में रॉयल वेडिंग प्लानिंग करने वाली कंपनी के दफ्तर में सर्वे की कार्रवाई की। ताहम अभी तक महकमा की तरफ से कोई बाज़ाब्ता अतला सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि हफ्ता को ही इवेंट कंपनी की तरफ से एक शादी का मंसूबा भी था। मालूमात के मुताबिक पटना में की गई कार्रवाई के दौरान उदयपुर की एक इवेंट कंपनी से मुतल्लक कई बड़े लेन देन बैंक अकाउंट के लेन देन में पाए गए हैं। इस बुनियाद पर सर्वे की कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स हकाम ने फतेहपुर चौराहे पर वाक़या एक कम्प्लेक्स में वाक़या दफ्तर पहुंचकर दस्तावेजात जमा किए हैं। टीम दस्तावेजात के जांच कर रही है। वज़ीर आला अशोक गहलोत पैर को नाथद्वारा जाएंगे। इस दौरान वो गोडला गांव में बामशाह की जानिब से तामीर कुर्दा स्कूल की इमारत का इफ्ताह करेंगे। असेंबली के स्पीकर और मुकामी एमएलए डॉक्टर सीपी जोशी, वज़ीर तालीम गोविंद सिंह दोतासरा, जिला इंचार्ज वज़ीर ओहदे लाल अंजाना भी इस दौरे में इनके साथ मौजूद रहेंगे। इफ्ताही तकरीब के बाद स्कूल के अहते में एक मीटिंग होगी। वज़ीर आला और वज़ीर के लिए श्री नाथ जी प्रभु के राज भोग टेबलू का दौरा करने का प्रोग्राम भी है। मालूमात के मुताबिक अशोक गहलोत 15 नवंबर की सुबह 9:30 पर जयपुर से रवाना होंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 11 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे। जिला कांग्रेस की जानिब से इनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद श्री नाथ जी प्रभु के राज भोग टेबलू के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद सुबह 11:45 पर वो गडला में नए तमीरात शुदा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का इफ्ताह करेंगे। यहाँ से वो दोपहर 1 बजे फलवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहाँ चंकेट मंडल में इंतजामिया गांव के 7 कैंप का मुशाहिदा करेंगे।
बलवाड़ा में आचार्य श्री महाशर्मन जी से मुलाकात के बाद जयपुर के लिए रवाना होंगे। जश्नुदेव वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तरीपुरा के सकाफती वर्षे और शान को दागेदार करने की कोशिश की जा रही है, जो काबिले मुजम्मत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठी खबरें और वीडियोज के जरिए सियासत कर रहे हैं। रियासती हुकूमत इस तरह के प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अश्तगाल अंगेज के जरिए तरीपुरा को मुल्क में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत ऐसी किसी हरकत को कामयाब होने नहीं देगी। नायब वज़ीर आला ने दावा करते हुए कहा कि तरीपुरा में कभी भी कोई फिरका वाराना फसादात नहीं हुए, जबकि यहाँ लोग पुरअमन तरीके से मिलजुल कर रहते हैं, जो हमारी शान को जाहिर करता है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि दीगर जमायतों की जानिब से की जाने वाली तनकीदों का हम खैर मकदम करते हैं, ताहम उन्होंने इस तरह की हरकत को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तरीपुरा का नाम इस्तेमाल करते हुए जो वाकयात रोनमा हुए वो हमारे लिए शर्मनाक है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।